ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। आज हम लोग वाच्य को देख रहे हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता द्विवचन में हो तो क्रिया भी द्विवचन में होती है तथा कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। यथा जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर रामः एक वचन में, इस कारण से पठत भी एक वचन में हुआ। रामः जो है कर्ता है, पठति जो है क्रिया है, कर्म है पुस्तकम। रामौ पुस्तकम पठतः, रामौ द्विवचन में, इस कारण से पठतः हुआ। रामाः पुस्तकम पठन्ति, यहाँ पर रामाः बहुवचन में, इस कारण से पठन्ति बना। यहाँ कर्ता राम में परिवर्तन से पठति आदि क्रिया में भी परिवर्तन है। आगे देखते हैं। रामः पुस्तकम पठति, तो राम कर्ता है, पठति क्रिया है, कर्म पुस्तकम है। रामः पुस्तके पठति, यहाँ पर पुस्तके द्विवचन में है, फिर भी रामः और पठति में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखते हैं। रामः पुस्तकानि पठति, पुस्तकानि बहुवचन में है, फिर भी न क्रियापद में न कर्ता में कुछ भी फर्क नहीं हुआ, तो इसे कर्तृवाच्य कहते हैं, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता मानी जाती है। इन वाक्यों में कर्म परिवर्तन होने पर भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे वाक्यों का नाम कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तदनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता एक वचन में तथा कर्म द्विवचन में हो तो क्रिया एक वचन में होगी या बहुवचन में होगी। इसको आगे देखते हैं। कर्मवाच्य को देखते हैं। दूसरा वाच्य कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इस अवस्था में कर्म परिवर्तित होकर कर्ता बन जाता है। नए कर्ता कर्म से बने कर्ता में एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन, नवीन कर्ता में द्विवचन हो तो क्रिया भी द्विवचन में होगी तथा बहुवचन में कर्ता हो तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। ऐसा सर्वत्र जाने। जैसे तो यहाँ पर कर्म को कर्ता मान लिए, क्योंकि कर्म प्रधान है, प्रधानता कर्ता, तो कर्ता के अनुसार क्रिया चलता है।
तो यहाँ पर कर्म को कर्ता मान लिए तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी, परंतु जो कर्ता होगा उस पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा और कर्म के अनुसार क्रिया बदलती रहेगी। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, तो रामायण में तृतीया है, पुस्तकम में द्वितीया या प्रथमा हम लोग मान सकते हैं। प्रथमा एक वचन है या द्वितीय एक वचन है, इनका समान ही रूप चलता है। और पठ्यते ये हमारा पठ धातु में यक प्रत्यय जुड़ करके आत्मनेपद के प्रत्यय लग करके ते हुआ। पठ्यते रामेण पुस्तके पठ्येते, तो राम क्या है करता है, परंतु कर्ता के यहाँ पर कुछ नहीं चला। ठीक है, कर्ता को यहाँ पर कुछ नहीं हो, कर्ता हमेशा इसमें तृतीया में है, परंतु कर्म की प्रधानता इस कारण से पुस्तकें है ना, तो पठ्येते हो गया। ठीक है, और रामायण पुस्तकानि पठ्यन्ते, अब देखो क्या हुआ कि रामायण में वो भी तृतीया में ही है एक वचन में, परंतु पुस्तकानि बहुवचन में, अतः पठ्यन्ते भी बहुवचन में हो गया। आगे देखते हैं, इन उदाहरणों में नए कर्ता के परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रही है। पुराने कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात वही कर्ता जो कर्तृवाच्य में प्रधान होता था उसी को बता रहे हैं। और क्रिया में यक और आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। नए कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब कि प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, इसी प्रकार बदलता रहेगा। इसी प्रकार क्रिया भी बदलती जाएगी। अब देखते हैं अंतिम वाच्य भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया न कर्ता के अनुसार होगी न कर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर कर्म होता ही नहीं है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार नहीं रहेगी। अनुसार अपितु सदैव क्रिया एक वचन में होती है, अर्थात तो वह हमेशा एक वचन में ही रहेगी। जैसे रामेण आस्यते, आस्यते मतलब आस्यते, रामेण आस्यते, रामैः आस्यते। तो चाहे रामायण हो, चाहे एक राम के द्वारा, चाहे बहुत से राम के द्वारा, परंतु यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। और रामाभ्याम आस्यते, चाहे दो रामों के द्वारा, तो क्रिया में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसे कहते हैं भाव। जहाँ पर कर्म की जहाँ पर कर्म नहीं पाया जाता उसे भाव कहते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, तदर्थ क्रिया सदा एक वचन में होती है। क्रिया में यक और आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अभ्यास देखते हैं। अभ्यास कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों में। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि, एक कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में क्या होगा, तो अहम को कर लीजिए मया, पुस्तकम को पुस्तकम ही रखने दीजिए, और पठ्यते हमारा हो जाएगा। तो मया पुस्तकम पठ्यते हमारा कर्मवाच्य में हो जाएगा। आगे देखते हैं। वह गांव को जाता है, तो सह ग्रामम गच्छति, कर्तृवाच्य। सह को तृतीयम कर दीजिए तेन, ग्रामम को ग्रामा कर दीजिए प्रथमा में, अब गम्यते जोड़ दीजिए, तो तेन ग्रामः गम्यते। वे सब भोजन खाते हैं, ते भोजनम खादन्ति, कर्तृवाच्य में हुआ, तो ते बहुवचन में, अतः तृतीया बहुवचन में तहि हुआ, तहि भोजनम खाद्यते। ठीक है,
तो यहाँ पर भोजनम के अनुसार खाद्यते परिवर्तन हुआ। ठीक है, हम लोग आज यहीं तक देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ओम धन्यवाद।